हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को इंटीग्रेशन बताने जा रहा हूँ। इसमें से क्या पहले आपको देखिए, इंटीग्रेशन में फॉर्मूला आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितना भी आपका क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, हम बार बार बोलते आ रहे थे क्लास 11 जितना भी फॉर्मूला है आप याद रखिए। देखो इसमें से क्या है, आपका पहला जो क्वेश्चन है cos क्यूब एक्स। यहाँ देखिए पावर आपका क्या है 3, इसको हमको लीनियर के फॉर्म में जाना है, मतलब लीनियर बोले तो मैक्सिमम पावर 1, ठीक है। तो अब देखो cos क्यूब एक्स आ गया है ना। अब cos क्यूब एक्स को बताए थे क्लास 11 में, ये क्या था, cos क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, cos क्यूब एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 cos एक्स प्लस 4 cos 3x बाय 4। ये देखिए अगर cos क्यूब एक्स इक्वल टू ये रखा जाए 3 cos x प्लस cos 3x बाय 4, तो ये आपका देखिए ये लीनियर का फॉर्म में हो गया। और हम लोग जानते हैं cos का होता है इंटीग्रेशन क्या, साइन का माइनस cos। ये सब आपको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ cos क्यूब एक्स को हमको ये कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला लिखना है, क्या लिखना है, 3 cos x प्लस cos 3x बाय 4 dx, ठीक है। अब देखो जी ये cos क्यूब एक्स को लिख दिए क्या, 3 cos x प्लस cos 3x बाय 4। अब देखो 4 क्या है, कांस्टेंट, तो 1/4 बाहर चला जाएगा, 1/4 बाहर गया, 3 cos x प्लस cos 3x dx, ये आपका टोटल में रहेगा dx, ये आपका 1/4 आ गया। अब देखो ये क्या किए 1/4 बाहर कर दिए। अब यहाँ क्या है 3 cos x प्लस cos 3x dx। अब इसको करना है इंटीग्रेट। अब देखो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, इंटू cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin, तो sin x आ गया, तो 3 sin x हो गया, प्लस cos का होता है sin, तो sin 3x। अब जो भी एंगल में x का जो भी कोफिशिएंट है उससे क्या करेंगे डिवाइड, तो ये हो गया प्लस का c। देखो 1/4 बाहर, ये कांस्टेंट बाहर गया था, ये 3 बाहर, cos का होगा sin, ये cos का हो गया sin 3x, x कोफिशिएंट था 3 तो बाय 3। ये हो गया आपका क्या फाइनल आंसर। अगर आप एक स्टेप और लेना चाहें तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 3 कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा जी 3 आ जाएगा। तो देखो ये आपका 3 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई 9x आ जाएगा, अब प्लस का साइन 3x प्लस c आपका कांस्टेंट। अब देखो ये 3 और ये 4 आपका क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो 4 3 क्या होगा 12 हो जाएगा, तो 1/12 ब्रैकेट 9 sin x प्लस का sin 3x, ये आपका प्लस c, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये क्या क्या 1 और 3 का एलसीएम ले लिया, 3 आ गया, 3 3 जा 9 प्लस ये प्लस है sin 3x। अब देखो ये नीचे नीचे क्या कर दिए मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा 12 हो गया, 9 sin x प्लस sin 3x प्लस का c। हम क्वेश्चन जो लिए हैं सिलेक्टिव लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाँ ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 1 माइनस cos x बाय 1 प्लस cos x dx, ठीक है। अब देखो जी सेकेंड आपका क्या 1 माइनस cos x बाय 1 प्लस cos x। ये जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं ये आपका इम्पोर्टेंट, जितना भी फॉर्मूला लगना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। देखो 1 माइनस cos x बाय 1 प्लस cos x, अब इसका क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो इसका जो 1 माइनस cos x है इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1 माइनस cos x का हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2 एंगल हाफ का, ठीक है। तो माइनस रहता है तो क्या होता है sin स्क्वायर x बाई 2 एंगल हाफ होता है, ठीक है।
और 1 प्लस कॉस रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, तो ये जो होगा आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स। ये 2 से 2 कैंसिल आउट। ये देखो जी साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, तो साइन बाय कॉस क्या होगा टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स। अब बताइए ये आ गया आपका टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, टेन स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूला क्लास 10th याद करो, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका क्या सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस का 1, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो एंगल 1/2 है ना, तो डिवाइड होगा 1 का x हो जाएगा, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x बाय 2। अब देखो x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 से डिवाइड, ये आपका माइनस x प्लस का c। अब देखो जी ये सबसे नीचे ना 2 ऊपर अगर शिफ्ट करेंगे तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए फाइनल आंसर अगर 2 ऊपर चल जाएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 10x बाय 2 माइनस का x प्लस का c, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखो एक बार और समझ लेते हैं, यहाँ क्या था आपका 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स टी है, इसको करना था फाइंड इंटीग्रेशन। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मूला तो याद ही करना है, 1 माइनस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस एक्स दिखे तो होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, अगर 1 प्लस कॉस थीटा दिखे या कॉस एक्स तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, माइनस रहेगा तो साइन में और प्लस रहेगा तो कॉस में जाएगा, तो 2 कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, साइन बाय कॉस होता है 10, तो आपका 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, और 10 स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन नहीं होता, तो 10 स्क्वायर एक्स को फॉर्मूला में चेंज किया क्लास 10th का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो सेक एंगल जो भी वही रखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस का 1। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x बाय 2, एंगल जो कॉफिशिएंट 1/2, तो उसी से डिवाइड 1 का हो जाएगा आपका x। अब यहाँ देखो ये सबसे नीचे था 2 ऊपर शिफ्ट हुआ, तो 2 10x बाय 2 माइनस का x प्लस का c, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर क्या है, थर्ड में आपका कौन सा क्वेश्चन सेक एक्स बाय, ये देखो क्वेश्चन जो है सेक एक्स बाय सेक एक्स प्लस का 10x dx। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या लिए हैं, सेक एक्स देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, सेक एक्स बाय सेक एक्स प्लस 10x। अब इसको करना है इंटीग्रेट। अब देखो इस फॉर्म में तो होगा नहीं इंटीग्रेशन, तो हमको करना किस में होगा, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आपको चलना है किस में, साइन कॉस में चेंज करना। ये भी हम बताए थे क्लास 11th में कि कुछ जब समझ में नहीं आएगा तो साइन कॉस में कन्वर्ट करना, उसके बाद रास्ता अपने आप मिल जाएगा। देखो सेक को क्या लिख सकते हैं जी, 1 बाय कॉस एक्स लिख दो, बाय, अब देखो सेक एक्स को क्या लिखेंगे, यहाँ भी 1 बाय कॉस एक्स, प्लस इस 10 को क्या लिखेंगे, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपका dx। अब जरा देखिए ये तो कुछ नहीं, ये जो है वही रहेगा 1 बाय कॉस एक्स। जरा नीचे देखा जाए कॉस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये आपका 1 प्लस का साइन एक्स, ये हो गया dx। अब जरा देखा जाए ये नीचे का टर्म नीचे का कट गया, तो ऊपर क्या बचा जी, यहाँ देखिए ये 1 है और नीचे का ये देखो 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, अब जरा देखिए अगर यहाँ कॉस रहता तो फॉर्मूला में अरेंज हो जाता, 1 प्लस कॉस थीटा भी जस्ट बताए थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, बट यहाँ तो साइन है, तो साइन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, कर देंगे। देखो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा होता है
ये भी आपका क्लास 10th का कॉन्सेप्ट। कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, रिवर्स सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, 90 का मल्टीपल में चेंज। और अगर यही पाई रहता तो नो चेंज, तो हमको तो चेंज करना था, ये साइन को चेंज करना था किस में, कॉस में, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ जरा ध्यान से देखा जाए, ये देखो जी 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 dx। ठीक है, अब जरा देखिए गौर से, ये 2 है ना, अब इसमें ये मत काट देना, बहुत बच्चा क्या करे एंगल से ये हिसाब कर देता है, वो गलत है। ठीक है, ब्लंडर मिस्टेक जिसको बोलेंगे, ये आपका बाहर है। ठीक है, ये 1/2 बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये बाहर आ गया। अब देखा जाए ये 2 जो है ना एंगल में, ये इसके साथ भी बटेगा और ये इसके साथ भी बटेगा, तो क्या होगा जी 1/cos स्क्वायर, ये π/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका x/2 dx। ठीक है, अब देखो 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो 1/2 देखो कहाँ से कहाँ कॉन्सेप्ट जा रहा है, बस फॉर्मूला कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, अपने आप रास्ता मिलते चला जाएगा। तो 1/cos स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर जो भी एंगल में ही लिख देंगे π/4 माइनस का x/2 dx। ठीक है, अब देखो जी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, ये याद रखना, तो लिख देंगे यहाँ देखो 1/2, इसका हो जाएगा सीधा इंटीग्रेशन 10 ऑफ एंगल जो है लिख दो π/4 माइनस का x/2। अब जरा देखिएगा x का कोफिशिएंट क्या है, -1/2, ये ध्यान में रखना है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड, और डिप्रिसिएशन में क्या होता है, जो भी कोफिशिएंट उससे मल्टीप्लाई, इसका जस्ट उल्टा होता है ना। अब जरा देखिएगा 1/2 कट गया, अब देखिए ये माइनस रह जाएगा, माइनस इधर आएगा तो 10 ऑफ π/4 माइनस x/2 प्लस का c। अगर ध्यान से देखा जाए माइनस बाहर है, अगर एंगल से माइनस बाहर निकालेंगे, ठीक है, जरा एक कॉन्सेप्ट इधर देखिएगा, अगर 10 ऑफ माइनस थीटा रहे, ठीक है, तो ये क्या करता है, एंगल में अगर माइनस रहे तो ये बाहर करता है, तो -10 थीटा हो जाएगा। तो सेम है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करते हैं, क्योंकि ये देखो बाहर माइनस अच्छा नहीं लग रहा, तो ये जो है ना माइनस यहाँ से बाहर कर देंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। तो सीधा एक स्टेप में लिख देते हैं, हम समझा दिए। ये देखो x/2 माइनस का π/4 प्लस का c, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। यहाँ देखो आपको देखेगा, तो यहाँ क्या किए थे, माइनस यहाँ ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव कर दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव, यहाँ से अगर नेगेटिव बाहर करेंगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 10 ऑफ x/2 माइनस का π/4 प्लस का c, ये कॉन्सेप्ट यूज किए। ठीक है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट कॉस और सेक नेगेटिव को क्या करता है, पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं पचा लेता है। ठीक है, बाकी टेन कॉट सेक, सॉरी सेक नहीं, साइन कॉसेक, वो नेगेटिव को बाहर करता है एंगल से। ठीक है, तो एक बार क्विक रिव्यू कर देते हैं, रिवीजन। देखो यहाँ क्या था फाइनल, देखो कितना लॉन्ग चला गया। ये क्या था आपका सेक एक्स प्लस 10x dx। हम सेलेक्टिव क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा है, तो एक जैसा क्वेश्चन बताने का कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ बता देंगे, आप अच्छा से रिवीजन करो, उसके बाद आप बुक लीजिए, KCSE NRS जो भी है NCERT, उसमें आप लगाइए, बन जाए। अब देखो पहले कुछ नहीं समझ में आएगा तो साइन कॉस में करेंगे। ठीक है, तो सेक था 1/cos के, सेक था 1/cos, 10 था sin/cos। अब दोनों का एलसीएम cos ले लिया, 1 प्लस साइन है, cos कट गया, ऊपर 1 नीचे का 1 प्लस साइन एक्स है। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, cos x रहता तो हो जाता है, तो इसको साइन को कर दिए cos में कन्वर्ट, π/2 माइनस एक्स, और 1 प्लस cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos कर थीटा/2, एंगल जो भी है डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये 2 है, इससे में डिवाइड, इसमें भी डिवाइड, तो ये 2 4 हो गया, ये 2 आ गया। अब ये नीचे था cos कर ऊपर चला गया, सेक स्क्वायर एक्स, ये हम लोग 10th में ही पढ़े थे। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x इंटीग्रेशन,
तो जो भी एंगल वही रख दिए, और एक्स कोएफिशिएंट ध्यान में -1/2 डिवाइड, ये 1/2 कट गया, ठीक है। अब देखिए ये कट गया। अब यहाँ देखो जी, हम क्या किए, ये तो माइनस इधर कर दिया। अब जो एंगल था यहाँ देखो, एक एंगल से नेगेटिव बाहर लिए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दिए, ये नेगेटिव था प्लस में लिख दिए, प्लस वाला माइनस में, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये आपको मिलाना, जो कि यहाँ आप हम लिख दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है अगला क्वेश्चन हम जो लिए हैं, 4th नंबर। इसमें क्या है, sin 3x इंटू sin 5x। क्या है, sin 3x इंटू sin 5x dx, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, जो आपका 4th नंबर लिए हैं sin 3x इंटू sin 5x। अब देखो जी यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा, ये प्रोडक्ट में है ना, अगर ये डिप्रिसिएशन रहता तो क्या करते थे, u इंटू वी फॉर्म, बट यहाँ ये नहीं करना, ठीक है। ये आपको इंटीग्रेट करना, उसका जस्ट उल्टा एंटी डेरिवेटिव जिसको बोलेंगे। अब यहाँ साइन इंटू साइन आया ना, एंगल डिफरेंट है, एंगल सेम रहता तो स्क्वायर कर देते, उसके बाद फॉर्मूला लगा देते, बट ये एंगल तो अलग अलग है, तो इसका भी जुगाड़ है, सबका तोड़ है। तो देखो फॉर्मूला हम थोड़ा बताते हैं, इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं, ठीक है। जब रहेगा 2 sin a इंटू साइन बी, ठीक है, देख लो जी 2 sin a इंटू साइन बी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, cos ऑफ a माइनस बी, ठीक है, माइनस का cos ऑफ a प्लस का b। ये देखो 2 sin a इंटू साइन बी, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, cos ऑफ a माइनस बी माइनस का cos ऑफ a प्लस b। अगर इसी तरह एक और रह जाएगा, अगर 2 cos a cos b रह गया, ये भी रह सकता है ना, 2 cos a cos b, तो इसका भी लग जाएगा फॉर्मूला। इसका क्या होगा, cos ऑफ a प्लस बी प्लस का cos ऑफ a माइनस बी, और अलग अलग रहेगा उसका भी, 2 sin a cos b रहेगा, sin ऑफ a प्लस बी प्लस का sin ऑफ a माइनस बी, वो बता देंगे, ठीक है। फिलहाल अब इस पे चलते हैं, बट यहाँ 2 तो नहीं है, यहाँ 2 फॉर्मूला क्या, 2 sin a sin b इक्वल टू cos ऑफ a माइनस बी माइनस का cos ऑफ a प्लस बी, तो क्यों नहीं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हम कर सकते हैं, जो भी करेंगे दोनों ऊपर और नीचे। तो क्या कह रहे हैं 2, अब जो एंगल जो है ना, ध्यान से जो एंगल है जो बड़ा वाला पहले लिख दें, उससे कोई दिक्कत होगा नहीं, बट पहले लिख दें 2 sin 5x इंटू sin 3x, ठीक है। अब देखो जी 2/2 की कोई दिक्कत, देखो 2 नहीं था ना, 2 फॉर्मूला में चाहिए, तो 2/2 कर दिए। अब देखो 1/2 क्या हो गया आपका, बाहर चला गया, तो 2 बचा क्या, 2 sin 5x इंटू का sin 3x dx, ठीक है। तो 1/2 ये बाहर चला गया। अब 2 sin a sin b का फॉर्मूला देखो, 2 sin a sin b क्या होगा, cos ऑफ a माइनस b माइनस का cos ऑफ a प्लस b, ये भी क्लास 11th का फॉर्मूला, तो लगा दो cos ऑफ a माइनस बी मतलब 5x माइनस 3x माइनस का cos ऑफ a प्लस b, तो 5x प्लस का 3x, ये हो गया आपका dx 1/2। अब देखो ये एंगल हम इसीलिए पहले लिखा करते हैं, और आप भी लिखना, क्योंकि अंदर अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव cos पॉजिटिव कर ही देता है, बट आप भी जो एंगल अगर बड़ा रहेगा उसको पहले लिख देना, आराम से चलो, कोई तकलीफ नहीं होगा। तो देखो 5 में 3 जगह कितना होगा जी, cos 2x माइनस का 5 में 3 जोड़ दो cos 8x, ठीक है। ये करना आपको इंटीग्रेट, ये तो देखो अब कितना आसान हो गया, cos का हम लोग जानते हैं साइन होता है, जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 1/2 ये आपको सीधा क्या करें, cos है ना तो साइन हो जाएगा, sin 2x, एंगल कोफिशिएंट कितना 2, तो 2 से डिवाइड, माइनस इसका भी होगा sin 8x, कोफिशिएंट 8 है तो 8 से
डिवाइड प्लस का सी, ये हो जाएगा। अब देखो अगर आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, ठीक है, या तो आप एलसीएम ले लो या तो 1/2 दोनों में गुना कर देते हैं, तो कर दो। तो क्या हो जाएगा sin 2x, ये 2 जा कितना हो गया 4, ये 8 इंटू 2 कितना होगा 16, sin 8x/16, ये हो जाएगा प्लस सी, ये हो जाएगा आपका क्या फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखो एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। आपका क्या था क्वेश्चन, देखिए sin A इंटू sin B इस फॉर्म में था, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप याद रखोगे तभी आप कॉन्सेप्ट दिमाग में आएगा, ऐसे बनेगा तो ही आप यूज कर पाओगे। अगर फॉर्मूला नहीं याद रहा तो मुश्किल तो होगा, तो इसीलिए पहले आप फॉर्मूला याद करो। 2 sin A sin B, ये फॉर्मूला क्या होता है, cos ऑफ A माइनस B माइनस का cos ऑफ A प्लस B। अब देखो जी यहाँ 2 नहीं था तो 2/2 किए, ये हम लोग सीख चुके हैं कि जहाँ नहीं है तो वहाँ हम अपने अनुसार कर सकते हैं। 2/2 तो 1/2 बाहर किए 2, देखो 2 जो एंगल छोटा वाला उसको बाद में लिखे, बड़ा वाला पहले लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 sin A sin B cos ऑफ A माइनस B माइनस का cos ऑफ A प्लस B। अब 5 में 3 गया 2 आ गया, 5 में 3 जोड़ो 8 आ गया। अब cos का इंटीग्रेशन sin, अब जो भी कोफिशिएंट है उससे क्या कर दिया डिवाइड, ये 2 है जो दोनों मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा 4th 5th नंबर, देखो इसमें क्या है, फिफ्थ नंबर क्या लिए, cos 2x इंटू cos 4। देखो इसमें cos वाला लिए, ठीक है, दोनों सेम। ठीक, ये तो अब हो जाएगा। अभी जस्ट बताएं तो 2 cos A इंटू cos B, पीछे cos ऑफ A प्लस B प्लस का cos ऑफ A माइनस B। तो यहाँ भी देखो 2 नहीं है ना, तो 2/2 कर देंगे, तो 2/2 कर दो, और जो बड़ा वाला एंगल उसको पहले लिख दो, cos 4x इंटू का cos 2x, ये हो जाएगा आपका dx। ठीक है, तो 1/2 बाहर आ गया। अब देखो जी क्या हुआ, 2 cos 4x इंटू cos 2x dx। ठीक है, 1/2। अब देखिए इसमें क्या है, ये cos A इंटू cos B था, 2 नहीं था तो 2/2 कर दी, जो बड़ा वाला एंगल है उसको पहले लिखे, छोटा वाला बाद में, 1/2 बाहर कर दी। अब देखो जी फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 cos A इंटू cos B क्या होगा, cos ऑफ A प्लस B प्लस का cos ऑफ A माइनस B, तो कर ले यूज। तो क्या A प्लस B इसमें, तो 4x प्लस 2x प्लस का cos ऑफ A माइनस B मतलब 4x माइनस का 2x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका dx 1/2। अब देखो 4 में 2 जोड़ो कितना आएगा, cos 6x प्लस 4 में 2 गया कितना आएगा 2x, ये हो जाएगा आपका dx। अब देखो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin, यहाँ भी cos है तो sin, तो क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ देखो क्या है, cos का इंटीग्रेशन sin, तो sin 6x/6 प्लस का sin 2x/2 प्लस का c। अब देखो यहाँ तक आया cos के इंटीग्रेशन साइन और जो भी कोफिशिएंट डिवाइड, अब ये 2 है दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा sin 6x और 6 2 जा कितना होगा 12 प्लस sin 2x 2 इंटू 2 4 हो जाएगा प्लस का c, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, सेम था, बस आपको फॉर्मूला याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितना 5 क्वेश्चन हो ना, देखिए अभी 5 क्वेश्चन रखते हैं। देखो अभी आज 5 क्वेश्चन करवाए हैं, इसमें से आपको करना क्या है, पहले बेसिक जो आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, जैसे x का पावर n, तो जो भी पावर n रहता है वो उसी में 1 ऐड होता है और उसी से डिवाइड हो जाता है। साइन कॉस
फिर आपका सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, ठीक है। ये सब जितना भी फॉर्मूला है 1/x वो आपको याद रखना, ठीक है। बेसिक जितना भी फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री हो या तो अलजेब्रिक हो, फॉर्मूला आपको याद ही रखना, ठीक है। बहुत सारे लिखवाएं फॉर्मूला, आपको बुक में भी होगा और लिखवाएं भी है, तो आराम से आप पढ़ो, उसको लिखो और याद करो। उसके बाद जितना भी क्लास 11 का फॉर्मूला ट्रिगो का वो याद करो, क्योंकि इसमें जितना भी इंटीग्रेशन फॉर्मूला तो यूज ही हो रहा है, ठीक है। तो आप आराम से पढ़िए और याद कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।